प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत में जो प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं, प्रेरणादायक वचनों के बारे में बात करेंगे। प्रेरणादायक वचन। तो सबसे पहले, हीरा कब कहता है कि मैं अनमोल हूँ? हीरे के गुण ही उसे अनमोल बनाते हैं। ज्ञानी कब कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ? ज्ञानी के जो ज्ञान है वही उसे अनमोल बनाता है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ज्ञानी दूसरे कहें तो व्यक्ति ज्ञानी बनता है, अपने आप के कहने से ज्ञानी नहीं बनता। इसी प्रकार से ज्ञान है, गुण है, धन है, ये सब चीज़ें वही उपयुक्त हैं जो कि व्यवहार में आए, जो कि हमारे काम में आए, जो कि प्रैक्टिकल रूप से जिससे हमारे को लाभ मिले। वही विद्या उपयुक्त है, वही ज्ञान उपयुक्त है और वही धन उपयुक्त है। ऐसी विद्या, ऐसा धन, ऐसा ज्ञान, ऐसा गुण जो हमारे काम का ही नहीं, उस गुण का क्या लाभ है? तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि विद्या ग्रहण ना करो। विद्या तो ग्रहण करो, ये अवश्य है, क्योंकि विद्या ग्रहण करोगे तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम। विद्या हमारे को विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता हमारे को योग्यता प्रदान करती है और योग्यता से गुण पैदा होते हैं जिससे हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो विद्या तो जरूर ग्रहण करो, परंतु वो विद्या ऐसी हो जो व्यवहारिक रूप में काम आए और सभी को लाभदायक हो। बहुत इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करते हैं। हर दिन जब सुबह निकलती है, वो बड़ी ऊर्जा लेके निकलती है और लक्ष्य बना करके इस दिन क्या क्या कार्य करना है और इस दिन का अगर लाभ उठाया जाए तो इस ऊर्जा युक्त सुबह, ये जो ऊर्जा युक्त जो दिन निकला है, इसका हम बहुत ही बड़ा भारी लाभ उठा सकते हैं और ये दिन हमारे लिए शुभ हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने जो हमें सुबह निकली है ऊर्जा लेकर के उसका हम लाभ उठाएंगे तो हमें जरूर फायदा होगा। और वो कहते हैं कि कीड़ा लगने से अनाज नष्ट हो जाता है, दीमक लगने से काठ नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से धर्म के अंदर भी अगर कट्टरता आ जाए, धर्म के अंदर भी अगर अंधविश्वास आ जाए, धर्म के अंदर भी अगर भ्रम आ जाए, तो जो है वो विद्या जो है, वो धर्म जो है या वो समाज जो है, वो जरूर नष्ट हो जाएगा। कोई भी समाज में, कोई भी धर्म में जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम समय समय के अनुसार परिवर्तित भी होते रहने चाहिए, नवीन भी होते रहने चाहिए। हो सकता है उस समय जो चीज़ बनाई थी वो उस समय उपयुक्त हो और आज वो चीज़ उपयुक्त ना हो। तो जो आज के ज़माने में उपयुक्त नहीं उसको हटा दो और जो आज के ज़माने में उपयुक्त है उसे लगा दो, क्या हर्ज है? जैसे जाति पाति की प्रथा थी जब बनाई गई तब उसका बड़ा भारी लाभ था जिस समय बनाई गई थी। वो इसलिए बनाई गई थी कि दर्जी का बेटा दर्जी, कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम जल्दी सीख सकता है। इसीलिए जाति पाति की प्रथा बनाई थी कि उसका बेटा अपने काम को सीख करके, हुनर को सीख करके आगे बढ़ सके। परंतु अब तो वो चमार का बेटा चमार गिरी नहीं रहा और दर्जी का बेटा दर्जी नहीं रहा और वो विद्या प्राप्त करके
कहीं तो खूब तेजी से बढ़ रहे हैं और कहीं तेजी से डाउन भी आ रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण का बेटा भी जब तक विद्या ग्रहण नहीं करेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, तो दूसरों को शिक्षित कैसे करेगा। एक हरिजन का बेटा भी अगर शिक्षा ग्रहण करके और विद्वान बन जाता है, वो पूजा जाएगा। तो इस प्रकार से जो बातें हैं। और एक बात और है इसमें कि दंड का विधान, दंड के विधान के बिना कोई भी कार्य नहीं चलता। स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि रोड जरूरी है। दंड का जब तक विधान ना होगा, जब तक नियमों का पालन हो ही नहीं सकता। जितना गलत काम करेंगे, अगर उस गलत काम की पनिशमेंट नहीं मिलेगी उतनी ही ज़्यादा, तो वो काम तो गलत काम तो बढ़ते चले जाएंगे। चाहे वो संविधान हो, चाहे वो समाज के नियम हो, चाहे वो धर्म के नियम हो। अगर कोई गलत काम करता है, अगर नियमों का पालन नहीं करता, अगर अनुशासन का पालन नहीं करता, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि दूसरा भी उस कार्य करने की हिम्मत ना रखें। तो दंड का भी इसमें बहुत उपयुक्त सम्मान है। दंड जो जैसे बच्चे को दंड दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि बच्चा ये सोच करके अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो कल मेरे को दंड मिलेगा। तो इसलिए उस डर के मारे, दंड के डर के मारे वो बच्चा काम करता है। और कई बार टीचर भी क्रोधित हो जाता है, भाई आज काम क्यों नहीं किया। तो टीचर भी क्रोधित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो क्रोध भी बच्चे के लिए लाभदायक है। क्यों कि टीचर जो क्रोध करता है वो बच्चे के फायदे के लिए कर रहा है। बट टीचर के दिल में कोई पाप नहीं होता। अभी आपसे क्रोध से बात करेगा, थोड़ी देर में आपसे प्रेम से बात कर लेगा। टीचर के लिए सभी शिष्य जो है वो समान होते हैं। तो अनुशासन में रहने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए, पढ़ाई में अव्वल रहने के लिए हमें दंड का प्रावधान करना ही चाहिए। अब हम और सोच रहे हैं कि भी जैसे कई चीज़ें हैं कि लोभ, मोह, अहंकार वगैरह, ये जो विजातीय तत्व हैं, ये खराब करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इनको हमें त्यागने में ही भलाई है। कहते हैं चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान, लोभ मोह अहंकार सब ये त्यागन के समान। चिंता तो आदमी को चिता यानी उसके शरीर को ही खत्म कर देती है। चिंता करो, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। अगर कोई असफलता है, अगर कोई कमी है, तो उसके बारे में चिंतन करो भी वो कमी दूर कैसे की जा सकती है। खाली चिंता करने से क्या होगा, चिंतन करो। और क्रोध भी अग्नि समान है, क्रोध भी हमारे शरीर को जला देता है। और लोभ है, लोभ के वश में होकर के हमारे को यही रहेगा कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ। लोभ के वश एक कहानी है, एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। एक किसान था, उसके पास ज़मीन नहीं थी, तो कभी राजा के पास जाकर के ज़मीन मांग लो। तो राजा से कहा, हे राजा मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मेरे को जो है ज़मीन कुछ दे दी जाए। बोला भाई अच्छा बात सुन, जितनी ज़मीन यहाँ से लेकर के और तय आगे चला जा और वापसी यहाँ तक शाम तक आ जाएगा, वापसी यहाँ पर आना पड़ेगा, वो ज़मीन तेरी है। तो उसने शुरू से सुबह से ही दौड़ लगानी शुरू कर दी। तो दोपहर तक उसको वापसी मुक जाना चाहिए था, परंतु वो सोचने लगा मैं थोड़ी सी और ले लूँ, मैं थोड़ी सी और ले लूँ, मैं थोड़ी सी और ले लूँ। वो शाम के 4 बजे तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहा, चलता रहा, वापस मुड़ा ही नहीं। शाम के जब 4 बजे वापसी मुड़ना शुरू करा उसने, तो इतनी तेज़ी से दौड़ा, इतनी तेज़ी से दौड़ा, इतनी तेज़ी से दौड़ा कि जहाँ पर उसे पहुँचना था ना मंजिल पर, उसे 2 मिनट पहले ही और वो गिर करके मर गया। तो उस लोभ के वश में आकर के वो थोड़ी ज़मीन भी नहीं ले सका, ज़्यादा के लालच में। तो ये लोभ का एक एग्जाम्पल है। लोभ भी हमें खराब करता है।
और मोह, मोह और प्रेम दो अलग अलग चीज़ें हैं। मोह तो होता है आसक्ति। आसक्ति से क्या है कि अगर वो चीज़ अगर गुम हो जाती है या वो चीज़ चली जाती है तो हमें बड़ा अफसोस होता है। परंतु ये जो मोह है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। परंतु मोह का दूसरा रूप है प्रेम। प्रेम अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रेम से ही परिवार चलता है। तो मोह का बंधन परिवार के रूप में हम कहते हैं मोह का, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मोह नहीं है बल्कि ये प्रेम है। इस प्रेम रूपी चुंबक शक्ति से ही सारा परिवार और सारा ब्रह्मांड चलता है। तो मोह में लोभ में यही फर्क है। जैसे गर्व है और घमंड है। गर्व तो हम अच्छी बातें करने पर गर्व करते हैं, और घमंड जो है हमारी बुराई है, क्योंकि हम ना होते हुए भी उन बातों पर घमंड करते हैं। तो ये है गर्व और घमंड में फर्क है। तो इस प्रकार कुछ बातें ऐसी होती हैं, और कोई भी आप ले लो, ये कहते हैं सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है, सीधी सी बात है। और कहते हैं कि जो शंख की ध्वनि है वो इतनी तेज होती है, इतनी अच्छी होती है कि उसके जो वाइब्रेशन है वो जितनी दूर तक उसकी आवाज़ जाती है, उस वाइब्रेशन के अंदर जो है उसके कीटाणु मर जाते हैं, यानी स्वच्छ करती है। इसी प्रकार हवन भी वायुमंडल को स्वच्छ करता है। इसी प्रकार से जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर के चारों तरफ फेरी लेते हैं, वो भी आपको सकारात्मक प्रभाव देते हैं। मंदिर में जब चारों तरफ फेरी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड के चारों तरफ फेरी लेते हैं। जैसे गणेश जी ने शिव और पार्वती के चारों तरफ फेरी लेकर के जो विजय हासिल की थी, इसी प्रकार सकारात्मक विचार। मंदिर का कोई बात नहीं है। मंदिर का मतलब है कि मंदिर आके आप एक पवित्र जगह जा रहे हैं तो पहले ही से आपके विचार पवित्र हो जाएंगे। मंदिर जाने के बहाने आप नहाएंगे, धोएंगे, स्नान करेंगे। जब तक मंदिर जाएंगे आपके भाव पवित्र रहेंगे। आगे जा कर के दो 10 आदमी मिलेंगे, वो भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं मंदिर मस्जिद का कोई सवाल नहीं है। आप कहीं भी जाएं, अपने इष्ट देव को पूजन करें, तो जितनी देर तक हम उसका इष्ट देव का पूजन करते हैं हमारे विचार सकारात्मक रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे तुलसी का पौधा है, इसके चारों तरफ कीटाणु कम फैलते हैं, कीटाणु होते ही नहीं है। और तुलसी का पौधा दवाई के रूप में हर जगह काम आता है। कितना बड़ा उपलब्धि है। पीपल का पेड़ है, रात को भी ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसीलिए लोगों की पूजा होती है। और वो कहते हैं ना, जब जागो सभी सवेरा। इसका मतलब ये है कि आदमी जो गलतियां कर ले और गलती को पहचान करके उस गलती को सुधार कर ले, तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। उसे कोई हर्जा नहीं होता। और लोग जो है परिवर्तन के बिना उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति तभी होगी जबकि परिवर्तन, आप परिवर्तन का स्वागत करो तो उन्नति है। वो कहते हैं ना कि आप जो तकियानुसी, जो अंधविश्वास है, जो कट्टरता है, उसको त्याग करके नम्रता अपनाइए। तो जो परिवर्तन जो है हर चीज़ में ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को ज़रूरी नहीं कि अपनी मंजिल मिल जाए। हर व्यक्ति को ज़रूरी नहीं कि अपनी मंजिल मिल जाए। हर मल्लाह को ज़रूरी नहीं कि उसे किनारा मिल जाए। हर एक को ज़रूरी नहीं कि उसे सफलता मिल जाए। हर एक को, हर बीज को ज़रूरी नहीं कि उस बीज का पेड़ बन ही जाए। तो ये असफलता से आपको घबराना नहीं चाहिए। एक उपवन है, उपवन के अंदर लाखों पेड़ हैं, सैकड़ों पेड़ हैं, हजारों पेड़ हैं। उसके अंदर फल भी गिरते हैं, फूल भी गिरते हैं। तो तब उपवन शोक मनाता है, क्योंकि उपवन को भी पता है कि प्रकृति का नियम है, जो आएगा सो जाएगा। तो असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। असफलता तो यही है कि अगर आप असफल रहे हैं तो आप जो समझो कार्य करने में कोई कमी रह गई है, उस कमी को ढूंढेंगे और उस कमी को दूर कर लेंगे
तो आप उसमें सफल जरूर होंगे, बशर्ते कि आप दृढ़ निश्चयी हो, खूबी हिम्मत से काम लें, आत्मविश्वास रहे। तो इस प्रकार से सारी जो बातें हैं, ये बातें बार बार बताई जाती हैं, पर फिर भी जो है उसका पालन ना होने की वजह से चीज़ें तो वही हैं, शीशा तो वही रहता है मगर इंसान बदलते रहते हैं। तो शीशा तो वही रहता है, दुनिया तो वही रहती है मगर इंसान बदलते रहते हैं। शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। दुनिया तो वही रहती है मगर इंसान बदलते रहते हैं। तो बदलना तो प्रकृति का एक नियम है। आगे फिर कभी सही। आज बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें आपने सुनी हैं, ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। अब जब भी कभी मौका लगेगा, प्रेरणादायक बातें कलेक्ट करके, सोच विचार करके फिर प्रकट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।